परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं कि परमेश्वर के वचन को सुनने पाए, उसकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार करने पाए। आइए पुस्तक को झुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र, महान, जीवित, सामर्थी प्रभु सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें बहुत ऐसे आशीर्वाद कर, उन्हें अपने मजबूत पंखों के नीचे रख प्रभु, कि तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार। और ये वचन उनके दिल में गिरकर 30 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल लाए प्रभु। तू हमारी सहायता कर, तू हमारी मदद कर, तू हमारी अगुवाई कर प्रभु जी, कि जो कुछ मैं बोलूं तेरी ओर से हो और तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए हो और आज के हमारे आत्मिक भोजन के लिए हो। धन्यवाद करते हैं तमाम तेरे पिछले आशीर्वादों के लिए। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। आते हैं सदा
कि यदि हम परमेश्वर के आशीर्वाद को चाहते हैं तो हमें अपने आप को नम्र बनाना है। परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो नम्र होकर, दीन होकर आए। हम कोई भारी पद पर क्यों ना हो, हमारे हाथ में कितनी ताकत क्यों ना हो, वो सांसारिक बात है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर के सामने झुकते हुए, अपने आप को नम्र करते हुए, अपनी सारी ईगो, अपनी सारी प्रशंसा, अपनी सारी ताकत को छोड़कर परमेश्वर के पास आना है। आज हम एक व्यक्ति की बारे में सुनेंगे जिसके विषय में बाइबल में बताया गया है। आइए अपने बाइबल को हम खोलें और निकाले दूसरा राजा उसके 5 अध्याय के 9 से 24 पद तक। दूसरा राजा 5 अध्याय के 9 से 24 पद तक। 2 Kings chapter 5 reading from 9 to 14। तब नामान घोड़े रथों समेत एलीशा के द्वार पर आ खड़ा हुआ। तब एलीशा के एक दूत ने उसे पास कहला भेजा, तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार तो तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। परंतु नामान क्रोधित होकर कहता हुआ चला गया, मैं तो सोचा था कि वो अवश्य मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोट के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोट को दूर करेगा। क्या दमिश्क की आबाना और पर्पर नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वो क्रोध से भरा हुआ लौट गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू नहीं करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर उसने 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। हम देखते हैं यहां पर कि सीरिया के राजा का एक सेनापति जिसका नाम नामान था, अपने राजा के लिए बहुत सारे युद्ध जीते थे, परंतु वो कोढ़ था जिससे उसकी नाम धराई होती थी। और उस समय कोढ़ एक भयानक रोग माना जाता था और लोग कोढ़ियों को समाज से बाहर निकाल देते थे। घर में, समाज में रहने की उनको इजाजत नहीं थी। मगर हम देखते हैं यहां पर कि ये नामान अपने घर में था, अपने स्थान पर था। हो सकता है कि कोढ़ की शुरुआत होगी, कोढ़ के पहले लक्षण उसमें आए होंगे। अभी तक उसकी नाक, अंगुलियां, कान सही थे, कोढ़ के कारण गिर नहीं गए थे, मगर वो कोढ़ ही था। और उस समय सीरिया देश इस्राएल देश से नफरत करता था, दोनों पड़ोसी थे। और बराबर सीरिया की सेना इस्राएल पर हमला करके और बहुत सारे कैदियों को बंदी बनाकर अपने देश में ले जाते थे और उनसे गुलामी कराया करते थे। हम पढ़ते हैं यहां पर बाइबल में कि नामान की पत्नी की एक दासी से, जो इस्राएली थी, जिसे बंधुआई बनाकर सीरिया में ले गया था, और एक दिन वो लड़की अपने स्वामिनी से कहती है, अपनी मालकिन से कहती है, यदि हमारा स्वामी
इस्राएल के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। वो उसके कोट को दूर कर देता, वो उसके कोट को दूर कर देता। अब देखते इस छोटी बच्ची को अपने परमेश्वर पर कितना भरोसा था, और अपने परमेश्वर के विषय में वो बतलाती है। दूसरा राजा 5 अध्याय के 3 पद में लिखा है, उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसके कोट से चंगाई देता। हम देखते हैं यहां पर वो अपने मालकिन से, अपने स्वामिनी से कहती है कि हमारा भविष्यवक्ता स्वामी को शुद्ध कर देगा, उसके कोट को चंगा कर देगा। नामान एक योद्धा था, वीर था, घमंडी था, और अपने राजा के लिए बहुत कुछ जीता था। देखते हैं कि बच्ची कहती है कि इस समसोन में यदि भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही होता। वो स्त्री अपने स्वामी से, अपने हस्बैंड से कही कि ऐसा ऐसा दासी बोल रही है, और नामान राजा का पत्र लेकर और 10 किकार चांदी, 6000 टुकड़े सोने, 10,000 जोड़े कपड़े को लेकर और राजा के पास पहुंच गया। दूसरा राजा उसके 5 अध्याय के 5 और 6 पद हम देखेंगे। 2 किंग चैप्टर 5 वर्स 5 और 6। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वो 10 किकार चांदी, 6000 टुकड़े सोने, 10,000 जोड़े कपड़े, 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हुआ और इस्राएल के राजा के पास वो पत्र ले गया, जिसमें लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने कर्मचारी को तेरे पास भेजा है, तू उसका कोट दूर कर दे। हम यहां पर कुछ अनबैलेंस देखते हैं। वो तो कही थी कि सोमरोन में भविष्यवक्ता के पास जाना, परंतु नामान राजा का पत्र लेकर, अपने राजा का पत्र लेकर और इस्राएल के राजा के पास पहुंचता है, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं अपने कर्मचारी को तेरे पास भेजता हूं और तू उसका कोट दूर कर दे। हम देखते हैं यहां पर क्या ही बात था। इस्राएल का राजा डर गया, कहता क्या मैं परमेश्वर हूं जो किसी का कोट दूर करूंगा। हो सकता है कि आराम का राजा हमसे लड़ाई करने का कोई बहाना ढूंढ रहा होगा, इसलिए ये पत्र भेजा है। हम देखते हैं यहां पर 10 किकार चांदी, 6000 सोने के टुकड़े, 10 जोड़े कपड़े लेकर तब उसे हम देखते हैं कि ये गलत स्थान पर पहुंच गया, रॉन्ग प्लेस। दूसरा गलत व्यक्ति के पास पहुंचा। दाई बताई थी भविष्यवक्ता, मसीह परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। जब हम परमेश्वर के भविष्यवक्ता के पास जाते हैं तो हमें चंगाई देता है, हमें आशीर्वाद देता है। रॉन्ग पर्सन, उसे भविष्यवक्ता के पास जाना था, वो राजा के पास पहुंचा और राजा एक धमकी समझ लिया कि वो हमसे लड़ाई करने का कोई बहाना ढूंढना चाहता है। रॉन्ग प्लेस। राजा के राज दरबार के द्वार पर आकर खड़ा हुआ, वो बहुत नजदीक था फिर भी बहुत दूर। रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन, गलत नुस्खा। दूसरा राजा 5 अध्याय के 11 पद
परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया, मैं तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोट के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोट शुद्ध करेगा या दूर करेगा। हम देखते हैं यहां पर रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन, गलत नुस्खा। मैं तो सोचा था कि अवश्य मेरे पास आएगा और मेरे कोट के स्थान पर हाथ रखकर यहोवा से प्रार्थना करके और कोट को दूर करेगा। कभी कभी हम और आप सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे अनुसार काम करे। नहीं, परमेश्वर हमारे अनुसार काम नहीं करता। परमेश्वर का सोच विचार अलग है। ये योद्धा था, घमंडी था और चंगाई भी वो बड़े आश्चर्य रूप से पाना चाहता था कि लोग देखें। भविष्यवक्ता निकलेगा, उसके कोट पर हाथ रखेगा, यहोवा से प्रार्थना करेगा और वो दूर करेगा। लेकिन एलीशा उसे कहला भेजा अपने दास से कि जाकर नामान से कह दे कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारे और वो चंगा हो जाएगा। यरदन में 7 बार डुबकी मारे और वो चंगा हो जाएगा। मैं तो सोचा था वो तो बाहर आएगा, हमारे लिए प्रार्थना करेगा। ये तो कहता है कि यरदन में 7 बार डुबकी मार और तू चंगा हो जाएगा। हमें सोचना नहीं है। जब परमेश्वर में कुछ आज्ञा देता है तो उसे मानना है, उसे कार्य में परिवर्तित करना है। भविष्यवक्ता काला भेजा कि तू यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। रॉन्ग पैशन, गलत मनोभाव, गलत मनोभाव। पहला राजा 5 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है, क्या दमिश्क में अबाना और परवर नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वो क्रोध से भरा हुआ लौट गया। गलत मनोभावना। कहता है क्या दामिश्क में इस्राएल के सब नदियों से अच्छी नदियां नहीं है? क्या मैं उन नदियों में स्नान करके डुबकी मार के शुद्ध नहीं हो सकता? वो लौटकर क्रोध लिए हुए चला गया। जब अपने आप में घमंडी हो जाते हैं, जब अपने आप में परमेश्वर के बातों को नहीं सुनते, तो हमारी बीमारी, हमारी कोट, हमारी समस्या हम में बनी रहती है। हम उससे छुटकारा नहीं पाते, हम उससे छुटकारा नहीं पाते। मेरे भाई और बहनों, कोट लेते हुए लौट गया। तब उसके सेवक ने कहा, 5 अध्याय के 13 पद पढ़ेंगे। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने को कहता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। नामान से अधिक बुद्धिमान तो उसके कर्मचारी थे, उसके सेवक थे। उसे बतलाते हैं, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई कठिन काम, भारी काम करने के लिए कहता तो क्या तू नहीं करता? तू करता। और तू वो साधारण रीति से चाहता है कि तू यरदन में स्नान करके शुद्ध हो जा, तो तुझे कितना मानना चाहिए, कितना करना चाहिए। क्यों ना स्नान करके तू शुद्ध हो जा। तब वो लौट कर आता है।
और यरदन में 7 बार डुबकी मारता है। 14 पद पढ़ ले, दूसरा राजा 5 अध्याय के 14 पद। तब उसने परमेश्वर के भक्त के अनुसार यरदन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। वो शुद्ध हो गया। मेरे भाई बहनों, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। 10 किक्कार चांदी, 6000 सोने के टुकड़े, 10 जोड़ी वस्त्र कपड़े लेकर वो आया था कि मैं भविष्यवक्ता को दूंगा। और जब शुद्ध हो गया तो लौटकर भविष्यवक्ता के द्वार पर आया और कहने लगा, ये सब सारी गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, ले ले। परंतु परमेश्वर के दास ने कुछ ग्रहण नहीं किया। उसे वैसा ही लौटा दिया कि नहीं, तुझे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के आशीर्वाद को हम पैसों से नहीं खरीद सकते, उसका मूल्य नहीं चुका सकते। मैं आपको कंपेयर करना चाहता हूं। 10 किक्कार चांदी, 6000 टुकड़े सोने, 10 जोड़े कपड़े से लूका के सुसमाचार और उसके 7 अध्याय के 41 से 50 पद तक। लूक चैप्टर 7 वर्स 41 to 50। यहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक फरीसी के घर बैठे थे और तब वहां एक पापनी स्त्री आई, इत्र लेकर संगमरमर के पात्र में उसे तोड़कर और प्रभु यीशु मसीह के सर पर उड़ेल दी और अपने आंसुओं से उसके पैर धोए, अपने बालों से उसके पैर पोंछे। लोग कहने लगे, यदि भविष्यवक्ता होता तो ये जानता कि ये स्त्री पापीन है। प्रभु यीशु मसीह अपने मन में जानकर कहने लगे और उसने शमौन जो फरीसी था उसे प्रश्न किया, शमौन, मैं तेरे घर आया, तूने पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, तूने मुझे चूमा नहीं, तूने मेरा स्वागत ठीक से नहीं किया, और जब से मैं आया हूं ये स्त्री अपने आंसुओं से मेरे पांव को धो रही थी, मेरे पांव को चूम रही है और इत्र को मेरे ऊपर डाली है। कहता, सुनो, मैं तुमसे एक बात कहता हूं। एक व्यक्ति था जिसके 2 दिनहार थे, एक के पास 500 दिनार था, दूसरों के पास 50 दिनार था। वो दोनों को माफ कर दिया, कौन अधिक आभारी रहेगा? सिमोन कहता है, वही जिसके 500 दिनार, जिसके अधिक माफ किए गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसी प्रकार इस स्त्री के पाप क्षमा किए गए, इसलिए ये अधिक आभारी है। प्रभु यीशु हमारे धन दौलत रुपये पैसों की परवाह नहीं करता। वो चाहता है कि हम नम्र होकर उसके पास आए, बड़े घमंड के साथ। नमाज 10 किक्कार चांदी, 6000 टुकड़े सोने के टुकड़े और 10 जोड़े कपड़े लेकर आया था, मगर भविष्यवक्ता कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। रॉन्ग प्राइस, गलत मूल्य। वो तो भविष्यवक्ता को खरीदना चाहता था और भविष्यवक्ता उसे कुछ नहीं लिया। रॉन्ग पासन, गलत मनोभाव। क्या मेरे देश में अबाना और पर्पल नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है?
क्या मैं उसमें नहाकर स्नान कर कर वो उससे शुद्ध नहीं हो सकता? और अपने कोट को लिए हुए वो लौट गया। उसके सेवक ने उससे कहा, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई कठिन भारी काम करने के लिए कहता तो तू ना करता, निश्चय करता। जब वो बोल रहा है कि स्नान करके और शुद्ध हो जा, तो इसे कितना मानना चाहिए। तब वो अपने आप में आया, अपने आप को नम्र किया, अपने आप को दीन किया और भविष्यवक्ता की आज्ञा को मानते हुए यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारी। लिखा है उसका शरीर लड़के सा हो गया और वो शुद्ध हो गया, वो शुद्ध हो गया। मैं आपको समझी बताना चाहता हूं, नामान एक महान सेनापति था, एवं उसे आदर बराबर मिलता रहा क्योंकि अपनी राजा के लिए बहुत सारे युद्ध को जीता था। एलीशा उसे एक साधारण व्यक्ति के समान ट्रीट करता है, पेश आता है और नामान क्रोधित हो जाता है। यरदन नदी एक छोटा नदी था, उसका पानी मटमैला था। एवं दमिश्क में बड़ी नदियां थी जिसका पानी यरदन के पानी से तुलना में साफ था। नामान एक घमंडी व्यक्ति था, वो अपने को यरदन नदी में डुबकी लगाना नहीं चाहता था। नामान को अपने आप को नम्र करने की आवश्यकता थी, आशीर्वाद पाने के लिए उसे एलीशा की आज्ञा को मानना था। यदि हम और आप परमेश्वर से आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के पास नम्र होके आना है, परमेश्वर के पास दीन होकर आना है। हम चंगाई प्राप्त कर सकते हैं, अपने आवश्यकताओं को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर में आशीर्वाद देता है जब हम नम्र होकर आते हैं। हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर का रास्ता हमारे रास्ते से उत्तम है। परमेश्वर के काम करने का तरीका बहुत हम समझ नहीं पाते हैं या हम चाहते हैं जिस प्रकार नामान चाहता था। मैं तो सोचा था वो बाहर आएगा, अब हमारे कोड़ों पर हाथ रखेगा, यहोवा से प्रार्थना करेगा, सब लोग देखेंगे और मैं चंगा हो जाऊंगा। नहीं, परमेश्वर के काम करने का तरीका अलग है। परमेश्वर का रास्ता उत्तम है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञा को माने। परमेश्वर किसी व्यक्ति को या वस्तु को इस्तेमाल कर सकता है अपनी योजना को सफल बनाने के लिए। परमेश्वर के काम करने का तरीका भिन्न है, अलग है। योशू के पुस्तक 6 अध्याय 1 से 5 पढ़ेंगे तो एरियो की दीवार गिर गई। कैसे? उन्होंने तोड़ा, बम लगाया? नहीं, केवल एरियो की दीवार के चारों ओर चक्कर लगाया और एरियो की सारी दीवार गिर पड़ी। गिदोन किस प्रकार 300 व्यक्तियों से युद्ध को जीता, जबकि मिद्यानियों की गिनती बालू के किनकों के समान थी। मिट्टी के बर्तन में मसाल रखकर केवल चिल्लाने लगे, फोड़कर मसाल मिट्टी के घड़े को, यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार, यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार। और उसके दुश्मन भाग गए और गिदोन ने युद्ध जीत लिया। नामान वहां से बिना शुद्ध हुए, कोड़ लिए हुए चला गया क्योंकि यरदन में डुबकी लगाना उसे साधारण बात लगी। वो एक नायक था, एक योद्धा था और योद्धा के समान चंगाई प्राप्त करना चाहता था। ये सब लोग देखे। नामान एक घमंडी व्यक्ति था, वो एक साधारण विश्वास से चंगाई प्राप्त करना नहीं चाहता था।
कुछ लोग परमेश्वर के साधारण तरीके से आशीर्वाद प्राप्ति नहीं चाहते। परमेश्वर ने साधारण रूप से अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और हमारे पाप क्षमा किए जाए। हमें हिमालय के पर्वत पर नहीं चढ़ना था, हम अपने शरीर को दुख देने की आवश्यकता नहीं थी, हमें कठिन काम करने की आवश्यकता नहीं है। उद्धार पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। परमेश्वर के आज्ञा मानना कभी कभी हमें अच्छा नहीं लगता, सही नहीं लगता। नामान को तो ये वीरता पूर्वक नहीं लगा कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानकर और यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारे। नामान को कोर्ट से शुद्ध होने के लिए विश्वास करना था और आज्ञा मानना था, और जब वो नहीं माना आज्ञा तो कोर्ट लेकर चला गया। जब आज्ञा को माना, यरदन में 7 बार डुबकी मारी तो उसके कोर्ट शुद्ध हो गए। मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर के आज्ञा को मानना है। यूहन्ना 9 अध्याय में पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने आने से क्या कहा? उसके आंख में लेप लगाकर कहा, जाकर सिलोह कुंड में धो ले। उसे जाना था, आज्ञा मानना था। गिरते पड़ते अंधा होने के बावजूद भी वो सिलोह कुंड में गया और जब धोया तो वो देखने लगा। हम देखते हैं परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को हम मानते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है। एलीशा नामान के सोना चांदी कपड़ा स्वीकार नहीं किया। सब जान सके कि परमेश्वर के आशीष को हम खरीद नहीं सकते। परमेश्वर का आशीष बिकाऊ नहीं है। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर हमारे पापों से बचाता है, हमारा सोना चांदी बैंक बैलेंस नहीं। दूसरा राजा उसके 5 अध्याय के 17 पद पढ़ेंगे तो नामान बोलता है एलीशा से कि प्रभु तू कुछ नहीं ले रहा है, परंतु मैं तुझसे कुछ मांग रहा हूं। मुझे 2 खच्चर मिट्टी मिले, 2 खच्चर पर लादकर मैं मिट्टी ले जाऊंगा और अब से तेरा दास केवल यहोवा की उपासना करेगा। मैं उस मिट्टी से यहोवा के लिए वेदी बनाऊंगा और उसकी उपासना करूंगा। एक भिखारी बड़े घमंड के साथ सोना चांदी कपड़े लेकर और परमेश्वर के भविष्यवक्ता के पास आया था। एक सेवक के बुद्धिमानी के कारण वो चंगाई प्राप्त कर नहीं पाया। वो तो लौट ही गया था, पर उसके सेवक ने कहा यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने के लिए करता तो तू नहीं करता, इसलिए स्नान करके शुद्ध हो जा। आराधना करके परमेश्वर की स्तुति के साथ हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमें और आपको परमेश्वर कोई कठिन काम करने के लिए कहता है, वो साधारण बात करने के लिए करता है। वो चाहता है क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे कि नहीं। परमेश्वर का आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। यूहन्ना 9 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर थूका, मिट्टी को साना, उस अंधे के आंख में लगाया, कहा जा सिलोह कुंड में धो ले और तू देखने लगेगा। उस अंधे को रोशनी पाने के लिए सिलोह कुंड में धाना था। गिरते पड़ते पूछते पाछते तो सिलोह कुंड में गया और धोया और देखने लगा। नामान को कोढ़ी से शुद्ध होने के लिए यरदन में 7 बार डुबकी मारना था। पहले तो इनकार कर दिया, पर जब वो डुबकी मारा तो उसके कोढ़ शुद्ध हो गए। आज्ञा मानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम परमेश्वर की आज्ञा को माने
यदि परमेश्वर से आशीर्वाद हम चाहते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा को हमें मानना ही है। तब परमेश्वर आकाश के झोलों को खोलकर और आशीर्वाद की बारिश हमारे और आपके ऊपर उधेल देता है। आइए अपने आप को नम्र और दीन करते हुए हम परमेश्वर के पास आए और उसे प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो हमें सिखाता है कि परमेश्वर के पास अपने सारे पोजीशन पोस्ट को छोड़कर नम्र होकर आना है। और जब हम नम्र होकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को क्षमा करता है, आकाश के झोलों को खोलकर और आशीर्वाद की बारिश हमारे ऊपर उधेल देता है। प्रभु यीशु अब तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें बचाने के लिए आकाश से मनुष्य बन के आया, तो हमारे पापों से क्षमा अपने आप को नम्र करते हुए साधारण रीति से तेरे चरणों के पास आते हैं। आशीर्वाद दे, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे रोगों को चंगाई कर प्रभु, कि हम तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार करने पाए प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन आमीन।